नाम करते बीड़ ब्याग में हाथ डाले, हाँ, तुरंत पता नहीं कहाँ से निंद्रा आता है। दूसरे की चर्चा करने के लिए नींद भाग जाता है, भूख भी मर जाता है, लेकिन जैसे बीड़ ब्याग में हाथ डाले तो पता नहीं टूट पड़ता है सभी टेंशन कहाँ से। इतने रुचि हमारा नाम के प्रति है, ये प्रमाण होता है। लेकिन फिर भी रुचि ना हो, ये सब ना होते हुए भी फिर भी हम अगर हरि नाम लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर, उनको श्री अद्वैत आचार्य ने, जब उनका पितृ श्राद्ध होता था, आचार्य थे, बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार के थे, शांतिपुर के गंगा तट पर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उनके पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराना है, तो ब्राह्मण भोजन हर साल करते थे। तो अब उनका पितृ श्राद्ध की तिथि आया, बहुत बड़े व्यक्ति थे, पूरे शांतिपुर के जितने ब्राह्मण थे 500 लाख ब्राह्मण बोले आज तो आदित्य के यहाँ प्रसाद पाएंगे, बढ़िया प्रसाद होगा, दक्षिणा भी मोटा मिलेगा, इस आशा से सब आए थे। और जो श्राद्ध पात्र का मुख्य अधिकारी के रूप में बड़े ब्राह्मण को दिया जाता है, लेकिन इस बार हरिदास ठाकुर आ गए थे इधर, तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को बुलाकर मुख्य श्राद्ध पात्र उनको दिए। इसको देख करके सारे शांतिपुर के ब्राह्मण ने स्ट्राइक कर दिए, बोले ये क्या है, ये एक जवन को तुमने श्राद्ध पात्र दिया, हम लोग को अपमान हो गया, हम ब्राह्मण को, हम में से कोई नहीं, उनको दिया। आचार्य ने, हाँ आप लोग से बहुत अच्छा है, उन्होंने ये श्रेष्ठ है, इसके लिए मैं उनको दिया योग्य पात्र समझ करके। बोले तो हमारा घर में, आपका घर में हम नहीं खाएंगे, 500 लोगों के लिए फिस्ट बना था, बोले हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, चले गए सब छोड़ करके, सब गुस्से करके चले गए, इतनी सारे प्रसाद बना हुआ है, सब आए थे खाने के लिए, और बोले कि हम आपको बाइकट करते हैं। तभी ज़माने में बाइकट होता था, एक पैदा होता था, क्योंकि आग और पानी ये दोनों चीज़ नहीं देते थे, क्योंकि पानी ये टैप फैप सिस्टम होता ना, म्यूनसिपैलिटी था नहीं 5 साल पहले, कुआं होता था गांव में, कोई एक आध कुआं होता था, सभी वहीं कुएं से पानी लाते थे, तो गांव वाले उनको रोक देंगे, इस कुएं से पानी नहीं ले सकता, और माचिस भी नहीं होता था तब, तभी इस प्रकार आग जला करके, आग किसका घर में देते थे, जो घिस करके आग पकड़ना वही होता था। तो बोले आपको आग नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कैसे जियोगे, आग और पानी के बिना कोई परिवार जी सकता, नहीं जी सकता, तो बंद कर दिए अद्वैत आचार्य को, अपने सारे शांतिपुर के वासियों ने आग और पानी बंद कर दिए इसी के चलते। तो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को बोले, हरिदास जी ना, गुरु जी क्या बात है, हरिदास उनके शिष्य हैं अद्वैताचार्य, बोले कुछ करो, वो लोग गुस्सा होकर चले गए, मुझे अकेला कर दिए, मुझे बाइकट कर दिए, आग पानी बंद कर दिए। बोले गुरु जी आप चाहते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है, और वो लोग बंद करके अपने घर, किसी के घर में आग नहीं जल रहा था केवल आग जल रहा था अद्वैताचार्य घर में, जो बंद करे, वो सप्लाई नहीं दे रहे थे, वो बिना सप्लाई में आग ऑटोमेटिक प्रकट होता था। वो बेचारे माचिस घिसते 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 हाथ घिस गया, अब आग ना जले, आग जलता नहीं था, क्या खाएंगे बेचारे, यहाँ तो फिश नहीं खाया, चले गए हम घर में बना कर खाएंगे, बनेगा कैसे, आग ही नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता, नहीं है, न गैस चूल्हा पकड़ता है, ना ये लकड़ी पकड़ता है, ना चारकोल पकड़ता, कुछ नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता था। तो आग और पानी वो दोनों ही उनके घर में बंद हो गया। एक दिन खाए नहीं, शाम तक खाए नहीं, पागल हो गए। दूसरे दिन को बोले क्या हो गया, सारे गांव वाले इकट्ठा हो रहे, तुम्हारा ना मेरा भी यही दशा, पेट सूख गया, कुछ बनता नहीं, आग जलता ही नहीं, आग जलता नहीं, तो भाई ठीक है, हम लोग कभी कभी एकादशी के दिन फास्टिंग करते हैं, सजला सफला है ना, नहीं ऐसा तो नहीं कि अन्न नहीं खाएंगे, जल तो पी लेंगे, लेकिन जल ही नहीं पीता होता था, और जल लेकर आते थे गायब, बकेट उठाकर जल लेकर घर पहुँचते मैं तो बकेट खाली, शून्य हो जाता था, जल नहीं होता था। बेचारे निर्जला फास्टिंग जबरदस्ती करना पड़ा हमको, नहीं चाहते थे, 4 बार खाने वाले को फास्टिंग हो गया, पानी भी नहीं है, शरबत फरबत जूस लाते हैं वो भी गायब हो जाता है, और आग तो जलता नहीं है। शाम तक तो बुरी हाल हो गया सारे ब्राह्मण को। दूसरे दिन आ करके आदित्य के घर चारों तरफ घेर गए, बोले आचार्य बचाओ। आचार्य बोले मैं कुछ नहीं किया, आपने उसको गाली देकर किया था, उसको बोलो। तो उन्हीं के पास जाना पड़ा, हरिदास ठाकुर के पास गए, जा करके हाथ जोड़ के, मर जाएंगे खाने पीना, उनके लिए एक दिन बहुत था ब्राह्मण के लिए, जा करके हाथ जोड़ पकड़े, तो ये हालत था। नाम की महिमा। तो एक बार सत्य घटना है, मैंने सुना हूँ, जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर तभी न्यू प्रतिष्ठा हुआ था, मंदिर खोलने से पहले प्रभुपाद हाउस बन चुका था। प्रभुपाद जी मंदिर अपने सोले अपने जो वृंदावन में जो गेस्ट हाउस के नीचे प्रभुपाद वहीं रहते थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो आते थे, तो राधा दामोदर में पहले तो जगह ही नहीं था, एक ही कमरा था, तो कहाँ कहाँ रुकते थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत चाहते थे कि मेरा एक सेंटर हो जहाँ पे मेरे देसी विदेशी शिष्य आएँ, सब रुक सके। तो सबसे पहले गेस्ट हाउस बना दिए थे, और प्रभुपाद जी नीचे रहते थे, सब गेस्ट हाउस में सब विदेशी शिष्यगण रहते थे। क्योंकि शुरुआत से राधा दामोदर में रहते थे, और प्रभुपाद जी सबको अपना मंदिर था नहीं, तो षड गोस्वामी मंदिर दर्शन करते थे, लोगों का अभ्यास था। तो इसलिए यहाँ रहते हुए भी कुछ भक्त चले जाते थे दर्शन करने, आज भी लोग जाते हैं।
तो एक विदेशी भक्त थे जिनको राधा रमण का दर्शन बड़ा अच्छा लगता था, और राधा रमण मंदिर में चले जाते थे, जाके खड़े होकर दर्शन करते थे, आरती दर्शन करके वापस आते थे, एवरी डे जाता था, जाके दर्शन करते थे। और विदेशी भक्त थे, बड़े श्रद्धा से दर्शन करते थे, घंटों खड़े होकर के। आज भी कोई लोग जाते हैं, लेकिन तब जाने तो कोई भीड़ जाता ही नहीं था, कोई नहीं जाते थे। और पुजारी देखा कि कोई ऐसे नहीं आते थे, एक विदेशी भक्त वो घंटों खड़ा रहता है, कितनी अच्छा है। वो तो ठाकुर जी की आरती क्या करता था, बार बार घुर के देता था, फिर कर देखता था उनको, वाह देखता है देखता है। तब जमाने में स्मार्टफोन नहीं था, फोटो खींचता होता नहीं तो, लेकिन देखता बड़े प्रसन्न होता था। लगभग 15-20 दिन लगातार वो डेली जाता था। उसको देख करके वो ब्राह्मण पे आरती के बाद आकर के उनको कुलिया मतलब एक प्रसाद देता था, खुश होता। एक दिन लगभग 2-3 हफ्ता के बाद में ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गया, आकर के बोला टूटी फूटी इंग्लिश में, बोला कि देखिए मैं बहुत खुश हूँ, तुम डेली डेली आते हो आरती के समय में, राधा रमण के दर्शन करते हो, इतने सब खड़े होकर आरती भी देखते हो, कोई बाकी लोग तो आते नहीं, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे जीवन पर्यंत तू आकर के इसे देखोगे, आरती करोगे, तो निश्चित रूप से इस जन्म के बाद अगले जन्म में तुझे भारतवर्ष में जन्म मिलेगा, और फिर ऐसा करोगे तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, फिर ऐसे करोगे फिर अगले जन्म में आपको गोस्वामी परिवार में मिलेगा, फिर यही सारा राधा रमण का आरती कर पाओगे 4 जन्म के बाद में। तो प्रभुपाद जी की शिष्य था, उन्होंने सुना 4 जन्म, मैं डेली आता हूँ राधा रमण के दर्शन करने के बाद। तो गया, जाकर शाम के समय प्रभुपाद जी दर्शन उनको बोला, प्रणाम करके, प्रभुपाद ने क्या ना आज मुझे गोसाई ने ऐसे ऐसे बोले, मैं तो डेली जाता हूँ दर्शन, ऐसे क्या बोले, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं डेली जाता था, अभी कई दिन से आता हूँ। मुझे आज उन्होंने खुश होकर बोले कि आप डेली जिस प्रकार आते हैं, अगर ऐसे जीवन पर्यंत आते रहोगे तो निश्चित रूप से फिर तुझे भारतवर्ष में जन्म होगा, फिर ऐसे करते रहोगे दूसरे जन्म में तो फिर ब्राह्मण परिवार में होगा, फिर ऐसे करते रहोगे तो गोस्वामी परिवार में होगा, फिर राधा रमण पुजारी बन के पुजारी कर पाओगे। तो इसे मुझे बोले क्या है, सच है प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप कल जाओगे और कल वो आकर जब आपको प्रसाद देते समय आप उनको बोलना, उनके भाषा में बोलना, क्या बोलना कि पुजारी जी अगर आप जैसे ऐसे श्रद्धा से पूजा करते हैं, ऐसे पूरा पूजा करेंगे ना जीवन पर्यंत, तब आपका जन्म विदेश अमेरिका में होगा अगले बार, और हमारे तरह आपने हरि नाम जप करेंगे। ये सचमुच था, उन्हें पता नहीं कि नाम के महिमा कितना है। वो लोग स्मार्त ब्राह्मण समझ नहीं पाते, उनको बोलेंगे कैसे हो सकता है, इसलिए इतने जुक्ति दिखाना पड़ता है। और इसलिए भागवत में देवभूति माता ने श्लोक बता करके बोलती है, क्योंकि ये जातिवाद की बात आजकल के नहीं जमाना से था, तो इसीलिए तभी भी भगवान के सामने बताते हैं कि हे भगवान, जो आपके नाम एक बार एक नाम और जिह्वा के एक प्रांत में असंपूर्ण असम्यक रूप से ले ले, तो जाज्ञिक ब्राह्मण से कई गुना ऊपर स्तर को चला जाता है। और जो बोलते हैं कि हवन करने वाले, इतने तीर्थ करने वाले, इतने शुद्ध आचरण करने वाले, ऐसे वैदिक शास्त्र उपनिषद वेद आदि पढ़ने वाले, कि ये सब करने वाले, बोले ये सब नीचे क्लास का है, ये सब प्रिलिमिनरी क्लास 1, 2, 3, 4 है, और ये तो पीजी क्लास का है। हरि नाम ले लेना सबसे ऊपर की स्टेज है। जो हरि नाम लेते हैं, इसका कहना है जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ये कान खोलकर सुन लीजिए, ये मत समझिए कि ये अभी शुरू किए, हम उनको सिखाया नाम करना, बस नहीं। जिनके मुंह से नाम उच्चारण हो गया, मतलब पिछले कई जन्म में कोई ऐसा पवित्र कर्म, वैदिक कर्म नहीं हुआ होगा जो नहीं किए होंगे, क्योंकि कई कई बार ऐसे पवित्र कर्म, वेद अध्ययन, हवन, तीर्थ आचरण सब करने के बाद में कहीं जा करके सर्वश्रेष्ठ भगवत नाम मुँह से उच्चारण हो पाता है। तो इट इज़ नॉट दैट इजी, भगवान का नाम मुँह में आ जाता है, हो जाता है। तो इसलिए उसको इतना साधारण मत सोचिए। यही हमारा सबसे गड़बड़ी है कि भगवान ने हमारा ये पतित दशा को देख करके, क्योंकि इस कली युग में हमारे पास कुछ भी नहीं, ग्रेस मार्क में जीते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तपस्या, जो अन्य अन्य युग का जो धर्म था, पहले सत्य युग में तपस्या करते थे, लाखों साल जीते थे, हम तो सेंचुरी नहीं मार पाते, 70-80 में आउट हो ही जाते हैं, बच नहीं पाते इतना। तो कहाँ जियोगे, कहाँ तपस्या करोगे, समय कहाँ है। तो तपस्या गया। तृतीया युग में यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते, माचिस जला करके भी लाग नहीं जलता, तो यज्ञ क्या करोगे, यज्ञ के लिए नालायक है। अब अर्चना भी नहीं कर पाते, कोई डुप्लीकेट माल से मिलता है, कोई प्रोडक्ट ढंग से नहीं मिलता, ना मंत्र ठीक है, कुछ भी नहीं अर्चना। तो फिर कोई हमारे पास साधन नहीं रहा, तो फिर कैसे हमारा कल्याण होगा। तो भगवान बोले डिस्काउंट क्या दूँ उसको, फुल डिस्काउंट दे दी। बोले जा, कुछ भी नहीं, तेरे पास है ही नहीं कुछ, ना तो तपस्या कर पाएगा, ना यज्ञ कर पाएगा, ना अर्चना कर पाएगा, ना जी पाएगा, ना अच्छा से पापी हर प्रकार से गड़बड़, तो
तो ठीक है, तेरे कल्याण के लिए फुल डिस्काउंट, पूरा छूट दे दिया, लेकिन करें क्या? न केवल नाम आधारा, कल में केवल मेरा नाम ले लो, और उसके लिए कोई नियम नहीं, काल नहीं, सब फुल डिस्काउंट दे दिया। इतने डिस्काउंट देने पर भी दुर्दैवम ईदृश न जनी अनुराग, हमारा नाम के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न होता। नाम करते बीड़ बैग में हाथ डाले, हाँ, तुरंत पता नहीं कहाँ से निंद्रा आता है, दूसरे की चर्चा करने के लिए नींद भाग जाता है, भूख भी मर जाता है। लेकिन जैसे बीड़ बैग में हाथ डाले तो पता नहीं टूट पड़ता है सभी टेंशन कहाँ से। इतने रुचि हमारा नाम के प्रति है, ये प्रमाण होता है। लेकिन फिर भी रुचि ना हो, ये सब ना होते हुए भी फिर भी हम अगर हरि नाम लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत हाई है। एक सत्य घटना बताओ ना, शाम के क्लास में बताएंगे, नहीं? ओके, हाँ, इट्स ऑलरेडी 9:15। एक सच्चा घटना था। एक समय हम लोग किसी प्रीचिंग में जाते थे, फ्रेंड मिल करके, कोई यंग युवक के साथ गए थे। ऐसे कोई ओकेजन होता है, हम बेस में रहते तो डोनेशन मांग कर लाते हैं। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, वो कॉलोनी में रहते थे, बहुत बड़ी फेमस थे वो, और नंबर 1 मेटलिस्ट थे। हम तो डोनेशन चक्कर में गए थे, नहीं हम जाते, मतलब कुछ दे देगा भाई, 200-500 दे दे, बड़े आदमी है, पैसा कुछ कमी नहीं, बुढ़े बुढ़ी रिटायर्ड करके हैं, कुछ दे दे। तो इसलिए हम कीर्तन करते करते भक्तों के साथ में यंग लड़के सब गए थे, स्टूडेंट ही थे, उन्हीं का ही जा करके बोले कि ऐसे ऐसे है थोड़ा डोनेशन। वो पहले से चिढ़ा हुआ था कि हरे कृष्ण सुन करके। वो जब देखा कि सारे यंग लड़के स्टूडेंट्स हरे कृष्ण करते हुए गए उनके दरवाजे में उस डोनेशन मांगे कृष्ण, इतने गुस्सा में आ गया, उन्होंने बाहर आकर के गाली देने लगा, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी मिला करके। भारतीय लोगों का ये नेचर है, जो गुस्सा होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, फिर शांत हो जाएंगे, फिर अपना भाषा बोलेंगे। ऐसे गुस्सा में अंग्रेजी बोला, फिर तो शांत, फिर हिंदी बोला, ऐसे गाली देकर बोला। बोला आप लोग पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़ करके, नौकरी बाकरी छोड़ कर ये क्या कर रहे हैं? इतने गाली दिया, ये हरे कृष्ण शब्द क्या? हरे कृष्ण कृष्ण करते रहते, दुनिया खराब करते, इतने सारे नौजवान के जीवन खराब करते हैं। उनको तो बोला था, हमको तो झील करके गाली दिया कि देखा उन्हें फंसा रहा है उन लोगों को। अब आधा घंटा तो बक गया, हम शांत तो, हम डोनेशन क्या मांगेंगे, चलो आज ग्रह खराब था, ग्रह खराब था, क्या करें, चुपचाप सुन लिए, साइलेंट, बड़े 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 आदमी, बड़े फेमस। अंत में हम कुछ नहीं बोल रहे थे, बोला कि चलो कम से कम सुन लिए मेरे गाली सब, हाई डोज। बोले मैं कहता हूँ ये सब छोड़ो, ईमानदारी से जियो। तो फिर मैं बोला कि सर बुरा नहीं माना, एक बात पूछूं? बोलो ना सर, मुझे समझ में नहीं, ईमानदार होता क्या है? किसको ईमानदार का अर्थ क्या, किसको बोलते हैं? ईमानदार नहीं जानते? ईमानदार मतलब जिससे मैं हूँ, जिससे मैं हूँ ईमानदार। देखो इतनी बड़ी कोठी मला रिटायरमेंट के बाद में, और इतनी सारी लाइटिंग लगाया, कुछ किया। अब सभी लोग इलेक्ट्रिक बिल में जो मीटर लगाते हैं उसमें खींच करके उसको गड़बड़, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी गड़बड़ बिल भेजता है, लेकिन हम उसको ऊपर नीचे करके पेमेंट करते हैं, वो भी टाइम पर पेमेंट नहीं। लेकिन मैं जो बिल आता है, चाहे झूठा हो अच्छा भी ना हो, टाइम पर लेके पेमेंट देता हूँ। ईमानदारी है, ईमानदार है। यद्यपि लोड सेटिंग मतलब पावर हमेशा रहता नहीं है, हमको इन्वर्टर लगाना पड़ता है कुछ, लेकिन फिर भी इन टाइम जो भी बिल आता है टाइम पर मैं जमा करके आता हूँ। ये ईमानदारी है, इस प्रकार का ईमानदार। मैं बोला अच्छा ये ईमानदारी है। दूसरी बात मैं बोला ना बोलो, मुझे सर ये आपने इतने बल्ब लगाया, पूरे घर में कितने कितने प्रकार के डिज़ाइन के लाइट लगाया, वायरिंग करने के लिए कितने खर्चा किए होंगे, वो कनेक्शन लेने के लिए पता नहीं कितने हज़ार जमा किए होंगे, कुछ सबके लाइट फिर भी नहीं आता, पेमेंट करते हैं, और इसको पेमेंट करके टाइम पर आप अपने आप ईमानदार मानते हैं। सर एक बात मैं बताऊँ ना, क्या ना, एक लाइट आपने यूज आप जन्म से पहले किए हैं, आपके नहीं, आपके बाप आपके दादा परदादा भी यूज करते आए हैं, अभी तक उसका बिल पेमेंट किए क्या? कौन सा लाइट? मुझे जो लाइट कभी भी लोड सेटिंग नहीं होता, कभी लाइट कटता नहीं है, और एक बल्ब फिट है, अभी तक कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझ नहीं पाया कि उसका कौन सा पावर का है, कहाँ कैसे सेटिंग हुआ है। ऑल ओवर द यूनिवर्स एक ही बल्ब है, सब बोलते हैं कि हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, क्या फिटिंग है, किस पावर का बल्ब कुछ पता नहीं। बल्ब थोड़ा हिले नीचे है, मर गए, जल गए। बल्ब थोड़ा इधर हो गया कि फिर चलाना पड़ता है हीटर, पास में से कूलर। तो ये बल्ब समझ गया उन्होंने, बोला आप सूरज का बात कर, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। तो उसका लाइट यूज़ करते हैं कि ना हम? सर उसका बिल के बारे में कोई सोचा? आप ना आपके ईमानदार मानते हैं ना। जब कोई
चीज़ को टाइम पर आप खर्च कर यूज करते हैं, यूज करने चीज़ की जो कीमत होती है टाइम पर पेमेंट करने, अपने आप को पेमेंट करने के लिए अपने आप को ईमानदार मानते हैं, तो इसको तो यूज अभी आपने किया, रिटायरमेंट के बाद बनाया, फिटिंग किया, ये तो सोचो कब से कर रहे हैं, कंटिन्यूस करते आए हैं, उसका बिल के बारे में सोचे क्या? आप बोलना बंद हो गया उसका, अब बोलेगा क्या? मतलब छोड़िए सर, लाइट की बात छोड़ दीजिए, ये जो पानी पी रहे हैं, ये जितने अक्वा फक्का बिस्लरी से पानी थोड़ी बनाए, ये पानी के ले करके ब्रांड डाल कर बेचते हैं, पानी किसने बनाया? उसके बारे में कुछ पेमेंट सोचे? ये धरती पर इतने बड़े मकान किए, धरती किसका? उसके बारे में कुछ सोचे? वो सब छोड़ दीजिए, तो फिर लॉन्ग टर्म है। ये जो सांस लेते हैं, जिसके बिना 2 मिनट में भी राम नाम सत्य हो जाए, ये वायु किसका है? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट कोई ठप्पा लगाया बताओ? अब कुछ बोल ही नहीं रहा था। मुझे लगा सर बुरा ना माने, मैं तो ईमानदार का अर्थ ही समझ रहा हूँ ना क्या? मेरे ईमानदार उसको कहते हैं जो बेईमान नहीं है। ईमानदार कौन है? जो बेईमान नहीं है। और बेईमान कौन है? आप एग्जाम्पल खड़े हैं साहब, जीवन भर से पता नहीं किस युग से कितने कितने पितृपुरुष अमल से जो हवा पानी आग इसको यूज करता है, कभी सोचा भी नहीं ना, उसका बिल तो नहीं आया, मगर बिल नहीं, आप पूछे थे क्या? वो कृपा करके वो दे नहीं पाएगा इसलिए दिया नहीं, तो पूछा था कि एहसान तो करना चाहिए ना। आपको कोई गाड़ी फेल हो गई, कोई लिफ्ट में ले गया, आप बोलते थैंक यू सर, थैंक यू सर 10 बार बोलते हैं। तो जो आपको इतने मदद करता है उसको पता लगाया क्या? कौन है, कितनी मदद करता है उसको? क्या आप थोड़ा धन्यवाद करने के लिए तो कुछ बोलना चाहिए। अगर बिल आने से आप पेमेंट करते, बिल आएगा पेमेंट कर देंगे अपने, और ये मत समझो कि वो बिल नहीं देता है। आप जैसे नमक हराम कब तो सोचे नहीं इस बारे में, लेकिन जो लोग सचमुच महापुरुष हैं, जो लोग उनको समझ गए कि कितने दयालु है, बिना पूछे सभी हमको दे रहा है, उनको पूछे हाथ जोड़ कर, प्रभु व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हम क्या कर सकते हैं? आप हमको छिप करके सामने में नहीं आते, ये सब देते हैं, जिला करके सबको रखें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोले थे, बोले तू तेरा है क्या, तू क्या दे पाएगा? तेरा है क्या दुनिया, बताओ क्या है तेरे पास, तू क्या देगा? लेकिन फिर भी अगर मेरे प्रति तू कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता है, ग्रेटफुल होना चाहता है, इफ़ यू गिव दैट मच आई विल बी हैप्पी। उन्होंने बोले ये बिल देना क्या? न मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मत नमस्कुरु। ये 4 अगर तू करोगे तो मैं तुझे खींच कर मेरे पास ले आऊँगा और मैं खुश हो जाऊँगा। यही उनके बिल है। वो बोलते हैं कि मेरा नाम जप करो, आप बोलते हरे कृष्ण बोलते क्या होगा? यही सबसे 100% नमक हरा बेईमान काम है ये, इसी बोलते हैं। जो ये नहीं करते हैं दे आर बेईमान, जो हरे कृष्ण नहीं करते, क्योंकि जो हमको पालता है पोसता है, जो हमको सब कुछ देता है, वो यही चाहता है कि आप उनके नाम जप करें, उनके भक्त बने, उनको प्रणाम करें, उनको पूजा करें, यही चाहता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ अनग्रेटफुल वी आर। तो ये एपिसोड है घटना। तो इस प्रकार से हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि ये नाम की महिमा कितने असीम अपार है, और हम लोग को कितने आसान से मिल गया है। वी आर टेकिंग सो चीप, इतने नाम ही तो है और क्या है, इतने हम लोग उसको इजीली लेते हैं, चीपली लेते हैं। इसे नहीं है, इतने महिमा संपन्न है, इतने इम्पोर्टेंट है, इतने महान है। एक नाम भाई मिस्टेक ले जाने से जो इतने बड़े परिणाम हो जाए, तो श्रद्धा से नाम लेकर कहना ही क्या है। तो इसलिए अब भी कम से कम आज से ले लेना चाहिए, आज भगवान के नाम उच्चारण करेंगे, ये भाव ले लेना चाहिए। बाकी सब तो भाड़ में जाए, यही है कि काम है। नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन माझे। 14 भुवन में नाम जैसा कोई वस्तु ही नहीं है। नाम के आश्रय करने से हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। यही आज की शिक्षा है। हरे कृष्ण। Krishna Krishna